कैसा लगा मेरा मजाक? दोस्तों, क्या तुम लोगों ने एएफएफ को जाके थैंक यू बोला? क्या तुमने उस कमेंट में जाके बोला कि थैंक यू एएफएफ? भाई, वर्ल्ड लेवल में इंडिया के बारे में बात हो रहा है, इससे ज़्यादा खुश की बात हो क्या हो सकता है? भाई, कैसा लगा मजाक? मिठाइयाँ बांटो। इंडिया साफ में तो हो ही चुका था, अब वर्ल्ड लेवल में बेइज्जती हो रहा है इंडिया का। इतना बेहतरीन काम क्या है हमारे एआईएफएफ एट उनके एचआर डिपार्टमेंट एक्सको कमेटी ने। एक तो मैं पहले से बहुत शांत था, मैं देख रहा था हो क्या रहा है। मार्कर बहादुर ने रिकॉर्ड कर रहा है कि जावी ने अप्लाई किया है इंडियन नेशनल टीम के जॉब के लिए। ये मोमेंट वो वाला मोमेंट था वो मेरा, जो होता है ना, वो सुपरमैन आ जाता है कहीं से, सब लोग एकदम डरे हुए हैं, कांपते हुए, एंड सुपरमैन आ जाता है एंड बहुत ज़्यादा एक एपिक हो जाता है कि एक बंदा आ रहा है एंड सबको बचा लेगा। वो वाला सीन हो जाता है कि जावी आ रहा है, सबको बचा लेगा। फिर भी मैंने विश्वास नहीं किया। फिर आया फैब्रिजियो रोमानो। भाई साहब हमारे प्लेनेट अर्थ के बेस्ट जर्नलिस्ट माने जाते हैं, बट उन्होंने भी कोट कर दिया किसे, मार्कस मार्गोरा को। आई मीन, कॉमन सेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। आई नो कि इस एआईएफएफ डिपार्टमेंट या फिर जो भी इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड जो बॉडीज़ हैं उनका कॉमन सेंस लाइक चीज़ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो दिमाग में है भाई, कुछ तो सोच ले भाई। आई थिंक इस टाइम सबसे ज़्यादा मज़े में वो 10-15 साल के बच्चा होगा जिसने सोचा कि भाई कुछ तो भलाई कर देता हूँ, एटलीस्ट जावी पेप गार्डियोला के नाम से एक मेल भेज देता हूँ, कुछ तो अच्छा हो जाएगा। तो उस बंदे अब सबसे ज़्यादा खुश वही बंदा है मुझे लगता है, क्योंकि उस एक बंदे के वजह से पूरा का पूरा इंडियन फुटबॉल नहीं, पूरा पूरा वर्ल्ड में इंडियन फुटबॉल का सिस्टम ही बदल गया। एकदम ही बेइज्जती हो गया पूरा एआईएफएफ कमेटी को। एंड हाउ इनकम्पिटेंट दे आर, जस्ट नो हाउ इनकम्पिटेंट दे आर, कि ना ही इनसे ठीक से एक लीग मैनेज होता है, ना ही ये टॉप लेवल आईएसएल के लिए कुछ कर पाते हैं, ना ही इनके इंडियन नेशनल टीम में एक कोच है, ना ही हमारे लिए ग्रास रूट अच्छा है, ना ही बड़ा ही कोच हमको अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, ना ही हमारे प्लेयर्स के क्वालिटी अच्छा है, कुछ अच्छा नहीं है। ऊपर से जो भी लोग हैं वो एक बच्चे से फुल हो जाते हैं। मतलब कितना ज़्यादा बेवकूफ़ वाली बात है ये सब, सोच के हंस के आता है। आफ्टर वॉचिंग ऑल ऑफ दिस मुझे ना एक ही चीज़ लगता है, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। एंड हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी गए थे प्रीमियर लीग के ट्रॉफी सेलिब्रेशन के लिए, सेलिब्रेशन नहीं मतलब ट्रॉफी के साथ फ़ोटो खिंचाने। वहाँ पर आकाश मिश्रा, हमारे लेफ्ट बैक, हमारे प्यारे आकाश भाई का कमेंट आता है कि सर थोड़ा इंडियन फुटबॉल के बारे में भी देख लो। मतलब कितना ज़्यादा भाई, कभी कभी बुरा लगता है मुझे प्लेयर्स के लिए, कुछ प्लेयर्स के, सर्टेन प्लेयर्स के लिए, जो कि एक्चुअली शायद चाहते हैं कि इंडिया कुछ अच्छा कर ले, कुछ अच्छा बोल ले। एंड अब ऐसा स्टैंडर्ड आ चुका है ना कि हमारे प्लेयर्स को आकर मोदी जी के कमेंट सेक्शन में बोलना पड़ा है कि भाई कुछ कर ले भाई, इंडियन फुटबॉल के लिए भी कुछ। कब तक ऐसे दुनिया में एम्बापे के जाकर, कब तक प्रीमियर लीग में जाकर बोले थोड़ा तो कुछ कर ले इंडियन फुटबॉल के लिए? सर नरेंद्र मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर सर, प्लीज़ थोड़ा कुछ कर दो इंडियन फुटबॉल के लिए। एंड मीनवाइल मुझे आकाश मिश्रा के लिए भी बहुत बुरा तो लगता है, लेकिन कितना अच्छा बात है कि आकाश मिश्रा, जो कि इंडियन नेशनल टीम के शायद फर्स्ट चॉइस लेफ्ट बैक है अभी तक तो मेरे लिए, एंड देन मुंबई सिटी का इतना बड़ा एक प्लेयर है, वो जाके बोल सकता है। लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड बिग नेम्स है, सो कॉल्ड बिग नेम्स, आई एम नॉट मेंशनिंग एनीवन, बट सो कॉल्ड बिग फुटबॉल नेम्स, लेजेंड्स जो हैं हमारे गेम के, वो आज तक कभी, अब तुमने देखा है शायद बोला होगा, अगर कोई भी बोल दिया होगा, अगर तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता रहे हो कि हाँ भाई इस बंदे ने बोला था कभी, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मेरा हाथ ऐसे जोड़ा हुआ है, मैं वीडियो में तो नहीं दिखा सकता, लेकिन वही है, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में अगर किसी ने बोला होगा, लेकिन एक्चुअली में किसी ने नहीं बोला अभी तक। सुनील छेत्री का भी तभी पोस्ट आता है जब देखते हैं आईएसएल नहीं हो रहा है, कभी पोस्ट नहीं आया कि इंडियन फुटबॉल टीम ख़राब खेल रही है या फिर ये दैट्स लाइक दैट। गुड टू बी ट्रू, एक बात बता रहा हूँ, तुम्हारे और मेरे बीच में ये बात है। आई डोंट नो कि इंडियन फुटबॉल कहाँ जा रहा है, ना कि तुम ही जानते हो आईएसएल होगा कि नहीं। ये आईएसएल शायद हो जाएगा जनवरी में, हमारे प्रेसिडेंट को भी पता नहीं लेकिन वही बात है कि हम एक दूसरे के लिए है भाई यहाँ पर। वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। ये इतना है पता है कि इंडिया एक मैच खेलने वाली है क्वालिफायर्स में सिंगापुर के अगेंस्ट, एंड मान के चलो कि हम ये मैच भी हार जाएंगे एंड क्वालिफायर हम नहीं कर पाए,
जस्ट फॉर एग्जाम्पल 90% चांस है कि यही होने वाला है। सिंगापुर के बारे साथ तो जीत भी जाएंगे, लेकिन बाद में जाकर शायद हम क्वालिफाई नहीं कर सकते, और हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। बट उसके बाद क्या? उसके बाद एक साल हमारे लिए नो फुटबॉल फॉर इंडियन टीम एंड नो फुटबॉल फॉर इंडियन जो फैंस है वो। एंड अभी तो सब फैंस भी शायद मान ही चुके हैं कि नहीं भाई, कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कैन हैपन। सो गाइस, यही वही था। मैं मुझे पता भी नहीं वीडियो का स्ट्रक्चर क्या है, मेरा ब्लॉक मतलब दिमाग बौखला गया है, मैं क्या ही बोलूँ मुझे भी पता नहीं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।